गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 5 माँ पढ़ाने जा रही हूँ, जो एक कविता है। पहले आप लोग कविता सुन लीजिए, उसका भाव समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको लिखने के लिए बताती हूँ। माँ धरती का सौरभ, इस जगती की गौरव गाथा। माँ धरती का सौरभ, इस जगती का गौरव गाथा। माँ जिसके आगे झुक जाए देवों तक का माथा। इस कविता के कवि जो हैं श्री कमला प्रसाद कमल जी हैं। उन्होंने माँ की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि माँ धरती का सुगंध है। जिससे फूलों की सुगंध होती है, वैसे ही माँ की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह इस धरती के जगती का, इस जगत का गौरव है। और माँ एक ऐसा शब्द है, माँ वह स्वरूप है जिसके आगे देवों अर्थात भगवान का भी मस्तक झुक जाता है, जिसके मन में सदा स्नेह का महासिंधु लहराता। फिर कवि कहते हैं, माँ ऐसी देवी है जिसके मन में हमेशा सबके प्रति, अपने बच्चों के प्रति स्नेह का, प्यार का सागर लहराता रहता है। यानी उसके मन में अथाह अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता है। और सूखे जलद स्रोत भी जो सूख जाते हैं, जो समुद्र सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाती हैं, वो भी ममता का सुख नहीं पाती। जो नदियाँ, जो कहने का मतलब ये है कि जो माँ का तिरस्कार करता है, माँ का अपमान करता है, जो माँ का सम्मान नहीं करता है, वो समुद्र, सूखे हुए समुद्र के समान कभी भी वो आनंदित नहीं हो पाता है, उसमें जल नहीं रह पाता है। यानी माँ का अपमान करने से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। सबसे पहला शब्द आदमी जिससे सीखे बोली। मानव जो है, मनुष्य जो है, वो सबसे पहले जब जन्म लेता है तब बच्चे के रूप में होता है। और बच्चा सबसे पहले अपने माँ से बोलना सीखता है। किसी तराजू पर भी माँ की महिमा जाए न तोली। माँ ऐसा स्वरूप है जिसकी महिमा, जिसके बारे में किसी भी तराजू पर नहीं तोला जा सकता, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो अथाह समुद्र है। जीवन का वरदान मिला है माँ से हर प्राणी को, हर मनुष्य को माँ से जीवन का वरदान मिला है। जीवन जीने की सीख मिली है, उसको जीने का राह मिला है कि हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए, वो अपनी माँ से सीखता है। इससे मीठा शब्द, माँ से मीठा शब्द और कोई भी नहीं है, ना ही किसी वाणी में मिलता है। इससे मीठा शब्द ना अब तक मिला किसी वाणी को। त्याग और तप की मूरत, माँ जो है वो त्याग और तप की मूरत है। त्याग माने बलिदान, वो अपने बच्चों के लिए सर्वस्व निछावर करती है, बलिदान कर देती है। वो तप की मूरत है। इस पर बलि जाओ, इस पर अपना सर्वस्व निछावर कर। माँ के ऊपर तनिक भी परेशानी ना आने दो, कठिनाई ना आने दो, उनको हमेशा प्रसन्न रखो। नित उठ चरण, अगर माँ को प्रसन्न करना है, माँ का आशीर्वाद पाना है, तो सबसे पहले उठ करके उनके चरणों को छुओ, उनके चरणों को धो और हमेशा अपनी माँ के गुण गाओ। उम्मीद है कि आपको ये भाव समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा भी फोन करके आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। अब इसके बाद शब्द अर्थ, आप अपने क्लास वर्क में सबसे पहले तारीख लिखेंगे और पाठ 5 लिखेंगे। शब्द अर्थ, शब्दों के अर्थ लिखेंगे। सौरभ सुगंध, गाथा कहानी, माथा सिर, यानी सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, गाथा का अर्थ होता है कहानी, माथा का अर्थ होता है सिर, महासिंधु का अर्थ होता है महासागर, जलधि का अर्थ होता है सागर, स्रोत का अर्थ होता है धारा, वाणी का अर्थ है वचन, मूरत का अर्थ है मूर्ति, पखारना का अर्थ है धोना। ये शब्द अर्थ लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। माँ के सामने किनका माथा झुक जाता है। हम हमेशा जब भी लिखेंगे आप सफाई के साथ लिखेंगे और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके लिखें, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे।
अब आगे अगर आपके पास पेज में जगह नहीं होगी तो आप दूसरे पेज से कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, और अगर जगह है तो थोड़ी जगह छोड़कर ही प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, माँ के सामने किनका माथा झुक जाता है? उत्तर है, माँ के सामने देवों का माथा झुक जाता है। प्रश्न नंबर 2, माँ के मन में कौन सा महासागर लहराता है? उत्तर है, माँ के मन में स्नेह का महासागर लहराता है। ये महासागर है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य सबसे पहले किससे बोलना सीखता है? उत्तर है, मनुष्य सबसे पहले अपनी माँ से बोलना सीखता है। प्रश्न नंबर 4, हर प्राणी को माँ से क्या मिला है? उत्तर है, हर प्राणी को माँ से जीवन का वरदान मिला है। प्रश्न नंबर 5, हमें प्रतिदिन उठकर क्या करना चाहिए? उत्तर है, हमें प्रतिदिन उठकर अपनी माँ के चरणों को धोना चाहिए और उनके गुणगान गाना चाहिए। तो ये प्रश्नों के उत्तर हैं। इसके बाद मैं आपको पर्यायवाची दिखाती हूँ। इतना लिख लीजिए। धन्यवाद।